और वो अपनी बात को जहाँ भी गए, जो आदमी जिस क्वालिटी के हैं, जिस स्तर के हैं, जिस भाषा में समझते थे, वो भाषा परमात्मा सोई नूर दिल पाक है। दिल हृदय अंतःकरण, जिसका अंतःकरण, जिसका हृदय पाक है, पाक माने पवित्र, जिसका हृदय पवित्र है, पाक है, सुंदर है, निर्मल है, सोई नूर पहचान, वही ईश्वर को पहचान सकता है, वही ईश्वर को पा सकता है। अब हमें समझना है, जब हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में जो हम काम करते हैं, उनको करने में हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है कि नहीं है। हम पूजा करते हैं, हर घर में भगवान की फोटो है, मूर्ति है, मंदिर है, और हम रोज फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, अपने घर में, अपने आंगन में, अपने द्वारी में, चारों ही नूर दिल पाक मिलता है। हमें पद मिलता है, रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत, आरती, फूल, वंदना, इससे हम स्वयं को नहीं पाएंगे। स्वयं को पाने का रास्ता है ध्यान, स्वयं को पाने का रास्ता है ज्ञान, स्वयं को पाने का रास्ता है विवेक। लेकिन हम स्वयं को पाने के रास्ता को छोड़ करके हम बाहर से कुछ पाने की प्रक्रिया करते हैं और अपने से दूर चले जाते हैं, और संसार में हम ऐसे चिपकते हैं कि हमें लगता है कि यही सही है और जो कर रहे हैं वही सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर सोए नूर दिल पाक है, सोए नूर पहचान, जो अपनी साधना से अपने आप को उपलब्ध होगा, वही ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरत्व में वही स्थिर हो सकता है। तो कभी हमने ध्यान नहीं किया, कभी बैठ करके चिंतन नहीं किया, कभी बैठ करके स्वाध्याय नहीं किया, अपने मन में इंद्रियों पर कभी निरीक्षण परीक्षण नहीं किया, तो हम अपने आप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने आप में स्थित होने का काम जीवन में कभी नहीं किया, और हम समझते हैं कि सदगुरु कबीर के विचार हमको समझ में आ गया है, हमारी जीवन बताता है। आप हजार सुनिए, लेकिन घर में जाने के बाद आप अपने माँ बाप के पैर में सिर नहीं टेकेंगे। जो मूर्ति है, जो फोटो है, उसी में आप गुलाब चढ़ाएंगे, लेकिन माता पिता के पैर में सिर नहीं टेकेंगे। जिस दिन हम ईश्वर तत्व को, आत्म तत्व को समझ जाएंगे, तो कभी न तो हमें मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, न तीर्थ जाने की जरूरत है, न कभी अगरबत्ती जलाने की जरूरत है, न पुष्प चढ़ाने की जरूरत है। जब हम अपने आप में उपलब्ध हो गए, अपने आप को हम पा गए, तो सब कुछ पा गए। और यही सदगुरु कबीर जीवन पर हमारी बात कोई न समझे और कोई न सुने तो कोई हमारा नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा समाज के लिए गलत दिशा मिलता है, गलत प्रेरणा मिलता है, तो हमसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। मनुष्य स्वयं सतपथ पर चले और सतपथ पर चलने का उपदेश दे। हम सबको तो सुधार नहीं सकते, लेकिन हमारे द्वारा किसी को भी गलत प्रेरणा नहीं मिलना चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना है। खास करके जो धर्म के जो दिशा निर्देशक है, इनको और भी से ज्यादा की सावधानी की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। जब तक हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, हमारे हृदय में प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक हम दूसरों को समझ नहीं सकते। जब मैं अपने भीतर में भगवान को देख नहीं सकता, तो क्या मैं दूसरे के भीतर में भगवान को देख सकता हूँ? ये हो नहीं सकता। सबसे पहले हमें अपने भीतर में उस नूर को पहचानना है, फिर दूसरे पे बैठे हुए उस नूर को पहचानना है, फिर किसको पीड़ा देंगे? हम स्वयं को पहले पीड़ित करते हैं, स्वयं को दुखी करते हैं, फिर दूसरों को भी हम दुखी करते हैं। सज्जनों, सदगुरु कबीर को यह इसने पाया। सदगुरु कबीर को पाने का मतलब है विचार को पाना,
उनकी ज्ञान को पाना। हम जीवन भर जो करते हुए आए उन्हीं रास्ता पे चल रहे हैं। सज्जनों, मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय अपने को पाने के लिए कुछ उपक्रम करिए। उसके लिए अपने कमरा में जाकर के 10 मिनट आप बैठ जाइए, थोड़ा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और आत्म अनुभूति का कुछ साधना करिए। देखिए, आपके जीवन में एक नया रास्ता मिलेगा, नया परिवर्तन आएगा। तब हम समझेंगे कि वास्तव में मुझे सदगुरु कबीर मिला, सदगुरु कबीर का ज्ञान मिला। और इन्हीं के लिए हमारे संत जन घूम घूम के भ्रमण करके जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। आप लोगों के समान जब जीव मिलते हैं, इंसान मिलते हैं, तो हमें बहुत सुख लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? हमारी बात को आप सुनते हैं और आप सुनते हैं और धारण करते हैं तो आपका जीवन बदलता है। समय का ख्याल रखते हुए अधिक ना बोलूं, सब महात्मा बढ़िया बोलते हैं, बस करते हमें सुनने आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। हम बढ़िया सुनेंगे तो बढ़िया लगेगा और बढ़िया नहीं सुनेंगे तो अच्छा बोलने वाला भी बढ़िया नहीं लगता है। आइए महात्माओं को सुने। आप सब अपना समय को ध्यान में रखते हुए और लाभ लीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।